अरे, पृथ्वी लोक के इन कॉकरोचों ने तो कमाल कर दिया। जब से रावण के पास ये खबर पहुंची है कि पृथ्वी लोक पर कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं ने अपने उस धूर्त राजा को सबक सिखा दिया, जिसके बल पर उस राजा ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन राम के नाम का दुरुपयोग करके, राम के नाम को भरमा के इन नौजवानों को जो कष्ट पहुंचाया है, ऐसा लगता है कि उस कष्ट का बदला ये कॉकरोच अब ढंग से ले रहे हैं। लेकिन जब से मोबाइल पर हमें सेनापति भैरवनाथ ने पृथ्वी लोक के कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों पर हुए उस लाठी चार्ज के वीडियो फुटेज दिखाए हैं, तब से हमारा मन खिन्न हो चुका है, आक्रोश से भरा हुआ है कि कोई इतना धूर्त और नीच कैसे हो सकता है कि अपने देश के नौजवानों पर, जिनके कंधों पर शिक्षा का, उस देश का भार है, उन पर लाठियां चलवाए, उन्हें लाठियों से पिटवाए। अरे, जिन सुरक्षा कर्मियों का दायित्व तो होता है देश की जनता की रक्षा करना, अगर वही सुरक्षा कर्मी अपने राज्य की प्रजा पर लाठियां भांजने लगे, इससे बड़ा नीच कार्य कोई हो नहीं सकता। लेकिन यह पृथ्वी लोक पर जितने भी नेता हैं, पुतला तो रावण का फूंकते हैं। कुंभकर्ण रावण के पुतलों पर ऐसे तीर चलाकर दशहरे पर बाण मारते हैं, लेकिन नीच कार्य खुद ऐसे करते हैं कि जिन्हें देखकर उस राम को भी शर्म आ जाए कि राम राज्य को बदनाम कर रहे हैं या फिर उसका नाम कर रहे हैं। अरे, महिलाओं का अपमान तो खुद रावण ने नहीं किया, हमने सीता हरण किया था, लेकिन महिलाओं का, देवियों का सम्मान बरकरार रखा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये सुरक्षा कर्मी महिलाओं को पीट रहे हैं, कोई डंडे मार रहा है, कोई कील से मार रहा है, और हमें सेनापति भैरवनाथ बता रहे थे कि कुछ बेटियों के कपड़े तक फाड़े गए हैं। राम राम, इतना बड़ा नीच कार्य। अरे, बेशक राम हमारा शत्रु है, लेकिन फिर भी इस तरह के नीच कार्य पर हम मुस्कुरा नहीं सकते। हमारा मन आक्रोश से भरा हुआ है और हम तो मनी मन ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी लोक के उन निवासियों ने अपने इस राजा को क्या देख करके चुना था। अरे, इन्हीं नीच कार्यों के लिए चुना था क्या कि तुम्हारे बहू, बेटियों, बेटों पर लाठियां चलवाए, उनके कपड़े फटवाए, और तो और जनता के सामने इतने सालों में कभी ना आए। लेकिन देखने वाली बात होगी सेनापति भैरवनाथ कि आखिर पृथ्वी लोक पर एक कॉकरोच जनता पार्टी का आने वाले समय में क्या परिणाम निकलता है। लेकिन हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि इस कॉकरोच जनता पार्टी ने अच्छे अच्छे सत्ताधारियों के पेट में दस्त पैदा कर दिए हैं। जब से जंतर मंतर से उनका मार्च निकला है, हर नेता के भीतर भय व्याप्त हो गया है, उसके भीतर जवाबदेही की चिंता होने लगी है। लेकिन आप नीचता की बात देखो कि जिस शिक्षा मंत्री के रहते पृथ्वी लोक पर पेपर लीक हो गया, वो अब तक अपने पिछवाड़े सहित कुर्सी पर विराजमान है। हाँ, अगर रावण के राज्य में ऐसा कोई नीच कार्य करता तो रावण उस नेता, उस मंत्री की उंगलियों को नहीं रहने देता साइन करने के लिए। हम उसे ऐसी सजा देते कि फिर वो जिंदगी में कभी किसी परीक्षा को लीक नहीं करवा पाता। लेकिन हम तो यह सोच करके प्रसन्न है कि हमारा शत्रु राम, जिसके नाम पर यह राम राज्य चल रहा है, वहां कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। कोई हनुमान को नचा रहा है, कोई हनुमान की पतंग उड़ा रहा है,
तो कोई राम मंदिर में चोरी कर रहा है। और अब ये नौजवानों को कॉकरोच बुला रहे हैं और कॉकरोच अपने नेताओं की नाक में दम किए हुए हैं। लेकिन सेनापति भैरूनाथ, हम आपको आदेश देते हैं कि तुरंत के तुरंत पृथ्वी लोक पर कॉकरोच का भेष धारण करके जाओ और उन नौजवानों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बेशक वो हमारे शत्रु के लोग के हैं, लेकिन है तो युवा ही। रावण कैसा भी हो, हमेशा विद्यार्थियों का सम्मान करता रहा है। तुम वहां पर जाओ और पूरे आंदोलन में उन्हें किसी भी चीज की कमी ना होना पाए। और हाँ, वहां के वीडियो फुटेज हमें टाइम टू टाइम व्हाट्सएप करते रहना और किसी महिला के साथ कोई अत्याचार ना होने पाए, यह विशेष ध्यान रखना। और अन्य सेनापति ध्यान से सुन लें, हमारे राज्य में भी कहीं कोई इस तरह से कॉकरोच पनप तो नहीं रहा है। और ऐसा है तो उनसे संवाद किया जाए, आदेश दिया जाए कि रावण अपने राज्य के कॉकरोचों से मिलना चाहता है, जैसे उन्हें पृथ्वी लोक के इन कॉकरोचों की तरह कष्ट ना सहना पड़े। क्योंकि रावण कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी प्रजा को दर्द सहना और दर्द देना कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वी लोक पर इन कॉकरोचों को देख करके तो हमें लग रहा है कि हम इन्हें अपने राज्य में बुला लें और इन्हें वो सारी सुविधाएं दें जिसके ये वंचित राम राज्य में हो चुके हैं। और ध्यान रहे, हमें कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की पल पल की अपडेट तुरंत मिलती रहे, उसमें अविलंब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। और हां, अगर कोई कॉकरोच परेशान है तो वह रावण तक अपनी बात कमेंट के जरिए पहुंचा सकता है। उसकी हर संभव मदद रावण के द्वारा की जाएगी।